नमस्कार दोस्तों। इंसानों की जगह मशीन लेती जा रही है। समुद्र में दुनिया पूरी समाती चली जा रही है। आज पृथ्वी पर संकट क्यों है? धरती पर मंडराते हुए खतरों पर आज निवारण करने के लिए यूनाइटेड नेशन में बैठक होने वाली है। भारत और अमेरिका सहित दुनिया के लगभग 193 देशों के लीडर्स इसमें बैठक करेंगे और बात करेंगे कि जो समुद्र जल स्तर है ये बढ़ता चला जा रहा है, इसके निवारण के लिए और भी देश कौन से कदम उठाने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में समझेंगे डिटेल से, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो एआई है, बताया जा रहा है एक अनुमान के मुताबिक कि 6 साल के भीतर करीब 30 करोड़ लोगों की जो नौकरियां हैं, 30 करोड़ लोगों की नौकरियां ये आसानी से खा जाएगा। यानी लोग कह रहे हैं कि आज जो 30 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, आने वाले 2030 तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इन लोगों की जो नौकरियां है ये ले लेगा। फिर 2050 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक भारत का जो कोलकाता शहर है उसके उसे लेकर, इंक्लूडेड कोलकाता लेकर, दुनिया का जो 13 बड़े शहर हैं ये समुद्र में समा चुके होंगे। पिछले 16 सालों में दुनिया की जो शांति है और स्थिरता है ये घटी हुई है। और यह भी बताया जा रहा है कि 2023 में 2023 में लगभग 155 देशों में जो मानवाधिकार है उसका उल्लंघन हुआ है। दुनिया में औरतों के प्रति जो भेदभाव है ये खत्म होने की जगह और भी बढ़ा है। अभी इसे खत्म होने में बताया जा रहा है कि लगभग 286 साल और लगेंगे जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव हो रहे हैं। एआई, क्लाइमेट चेंज, मानवाधिकारों का और ग्लोबल जैसे मुद्दे, 5 मुद्दे हैं। इन मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति और यूनाइटेड नेशन के लगभग 193 देशों की लीडर इस पर बैठक करेंगे। इस समिट का नाम रखा गया है समिट फॉर फ्यूचर, नाम दिया गया है। ये जो बैठक है इसका बैठक का नाम क्या दिया गया है? समिट ऑफ द फ्यूचर, समिट ऑफ द फ्यूचर्स इसका नाम दिया गया है। समिट का ही नाम दे दिया गया है इसे। इस समिट को 2021 में ही होना था, प्लस अभी 3 साल लेट हो चुका है। 3 साल लेट हो चुका है। पूरी दुनिया में संकट क्यों है? आइए एक नजर मैप पर डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिया है। इंडिया समेत दुनिया के जितने भी देश जो तट पर लगते हैं, खास करके जो आइलैंड्स बसे हुए हैं, चाहे प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो या अटलांटिक महासागर हो, कई किसी महासागरों पर या तट के करीब जो भी देश बसे हुए हैं उन पर खतरा है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज होता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पृथ्वी के सतह का जो औसत तापमान होता है अगर वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन में कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं वर्षा होगी। क्लाइमेट चेंज की कंडीशन में भी कहीं सूखा होगा तो कहीं बारिश होगी। जो बर्फ है, बर्फ अगर पिघलता है तो जब बर्फ पिघलना शुरू करता है तो फिर जो समुद्र का जल स्तर है ये बढ़ना शुरू करेगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू करेगा तो भारत का जो कोलकाता शहर है ये भी तट पर, बे ऑफ बंगाल के तट पर ही स्थित है। तो इसको लेकर दुनिया का जो 13 बड़े बड़े शहर हैं ये समुद्र के अंदर ही समा जाएंगे। इसलिए चेतावनी बार बार जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके द्वारा और भी लोग जो हैं ये बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि पर्यावरण पर ध्यान रखा जाए। तो आइए एक नजर डालते हैं कि पर्यावरण का जो तापमान है किस तरीके से इन्वायरमेंट का बढ़ रहा है। 2050 तक धरती का तापमान बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो होगा क्या? 10 साल के भीतर आर्कटिक महासागर की जो पूरी बर्फ है ये पिघल जाएगी। अगर तापमान बढ़ा 1.5 से अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा तो 10 साल में, आने वाले 10 सालों में इसी तरीके से बढ़ता रहा तो पूरी बर्फ पिघल जाएगी। मालदीव जैसे देश पूरी तरीके से समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम जैसे 12 शहर 3 फीट पानी के अंदर डूब जाएंगे। 3 फीट पानी के अंदर डूब जाएंगे, ये भी पानी में समा जाएंगे। बाढ़ का बहाव लगभग 2000 की तुलना में 6.7 गुना ज्यादा होगा। मतलब 2000 की तुलना में 6.7 गुना ज्यादा होगा बाढ़। दुनिया की जो 14% आबादी है हिट वेव का सामना करेगी। ये जो हिट वेव है, ये हिट वेव क्या होता है इसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। हिट वेव क्या होता है? अगर कहा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में 35 डिग्री टेम्परेचर से अधिक होता है और मैदानी इलाकों में 40 डिग्री से अगर टेम्परेचर अधिक होता है तब घोषित कर दिया जाता है कि हिट वेव है। यानी कि जो टेम्परेचर है, धरती का तापमान है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे होगा क्या?
इससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट है उसकी कंडीशन डाउन होना शुरू कर देगा। क्वाला, सफेद भालू समेत 4% जानवर विलुप्त हो जाएंगे। क्वाला, सफेद भालू, यहाँ पर देख सकते हैं जो व्हाइट बियर है, इसके समेत बताया जा रहा है कि जो 4% जानवर हैं ये पूरी धरती से ही विलुप्त हो जाएंगे, पूरी धरती से विलुप्त हो जाएंगे। तो आज इस बैठक में इसे जो समिट फ्यूचर, जिसे नाम दिया गया है समिट ऑफ फ्यूचर नाम दिया गया है, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? भारत दुनिया के खतरों पर स्टैंड क्यों ले रहा है? भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल क्यों हो रहा है? इनके 3 सवालों के जवाब के अंतर्गत समझेंगे इस समिट के बारे में। उससे पहले जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन होता क्यों है? जलवायु परिवर्तन होता है कि बहुत ज्यादा अगर जो कार्बन है इसका उत्सर्जन होता है। क्लाइमेट चेंज तभी होता है जब बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, और जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी भी कंडीशन मात्रा बढ़ जाती है, और जो गर्मी है वो भी बढ़ती है, तब वो ग्लोबल वार्मिंग की जो क्लाइमेट चेंज है इस घटना को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देश है उसका नजर एक बार फिगर से डाल लेते हैं। दुनिया में आज भी अमेरिका सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है, यानी केवल 28% जो कार्बन है वो अमेरिका आज भी उत्सर्जन करता है। कुल टोटल कार्बन उत्सर्जन में हिस्सेदारी 28% किसकी है? अमेरिका की। वहीं दूसरे स्थान पर चीन का नंबर आता है 15%। तीसरे स्थान पर भारत की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी भारत केवल 7% कार्बन का उत्सर्जन करता है। रसिया 5% करता है, जापान 3% करता है, और बाकी दुनिया मिलाकर 42% करते हैं। यानी कि जो ये क्रम वाइज से अगर गिना जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 ये दुनिया के जो टॉप 5 देश हैं, ये आधे से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने के लिए ये सिर्फ 5 देश जिम्मेदार हैं, आधे से कम में पूरी दुनिया है। तो आइए नजर डाल लेते हैं कि ये समिट का जो हो रहा है इसका मकसद क्या है, इसका फ्यूचर नाम क्यों रखा गया है। इस मीटिंग का मकसद है कि धरती के भविष्य को आने वाले जो खतरे हैं उससे बचाया जाए। समिट में ग्लोबल पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और मानवाधिकार जैसे और जेंडर जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि 2021 में यूनाइटेड नेशन के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने कहा जो मीटिंग है 2021 में ही इस मीटिंग को बुलाने की मांग की थी, लेकिन अभी 3 साल लेट हो गया। जब 3 साल लेट हो गया तो ये मीटिंग अब हो रही है। दरअसल 2015 में एक गोल सेट किया गया था, 2015 में एक गोल टारगेट सेट किया गया था, 17 गोल, यहाँ पर देखिए 17 गोल थे जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम दिया गया। तो आज इसके करीब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। जो 17 गोल 2015 में सेट किए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये जिसे एसडीजी के नाम से जाना जाता है, इसमें बताया जाता है कि आज 10 साल में मात्र जो 17% गोल हैं, 100% में मात्र 17% 17% गोल ही अचीव हो पाया है, बाकी गोल ये अचीव नहीं हो पाया है। 1970 से 2021 के बीच क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर किसी की मृत्यु हुई है, कब से? 1970 से लेकर 2021 तक, 2021 तक जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से जो आपदा आई है 11,778 आपदाएं आई है, 11,778 आपदाएं आई है, जिससे 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, किससे? क्लाइमेट चेंज की वजह से। यूनाइटेड नेशन हर साल इन्हें रोकना चाहता है। इसके जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, इनका मानना है कि अगर दुनिया ने अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया तो धरती को बचाने में काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, धरती का तहस नहस हो जाएगा। भारत का दुनिया पर मंडरा रहे खतरों के पीछे क्या भारत का क्या स्टैंड है, इसके बारे में समझते हैं। भारत ग्लोबल साउथ में साउथ देशों का नेतृत्व करता है। क्लाइमेट चेंज हो या ग्लोबल पीस या मानवाधिकार हो या ग्लोबल साउथ के देशों की, इन सारे मुद्दे को भारत इन समिट में उनका पक्ष रखने के लिए भारत यहाँ पर मुद्दे उठाता रहता है। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित दुनिया के जो महत्वपूर्ण संस्थान है उसमें बदलाव की मांग करता है, और भारत कहता है कि भारत को भी स्थायी सदस्यता इसमें दिया जाए, और जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का एक भी सदस्य देश नहीं है, उसे भी इसमें इंक्लूड करने की बात है इसमें बार बार कही जाती है, क्योंकि वही क्लाइमेट चेंज पर विकासशील देशों का पक्ष रखने के लिए भारत के लिए जो महत्वपूर्ण संस्था है वही हेल्प करा सकती है।
तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है इस समिट में क्यों शामिल हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों को एड्रेस भी किया। एड्रेस करने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया को बर्बाद करने में भारत का कोई रोल नहीं है। भारत बहुत ही पीछे आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अमीर देश हैं ये सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज पर ज्यादा असर डाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये जो यहाँ सबसे पहले विकसित हुए वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए हैं। इन्वायरमेंट का जो दोहन है जो अमीर देश है वो सबसे ज्यादा कह रही है। तो उन्होंने कहा कि भारत का इसमें कोई योगदान नहीं है दुनिया को तबाह करने में। उसके बाद भारत ने कहा कि जो G20 के देश है, भारत भी G20 का देश है, उसमें भारत एक इकलौता देश है जिसने क्लाइमेट गोल यानी क्लाइमेट चेंज का जो गोल है सबसे पहले पूरा कर लिया है। भारत के प्रधानमंत्री समिट में दुनिया के खतरों पर भारत का पक्ष रखे हैं और भारत अमीर देशों का क्लाइमेट टैक्स लगाने की भी मांग करता है। भारत चाहता है कि जो अमीर देश हैं जिसने क्लाइमेट को इस जगह पर पहुंचाने में विशेष योगदान दिया है उस पर एक क्लाइमेट टैक्स लगाया जाए। उस क्लाइमेट टैक्स लगाकर जो कमजोर या विकासशील देश हैं उनकी हेल्प किया जाए ताकि वो भी विकास के मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। भारत में बिजली बनाने में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसकी मात्रा देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड भारत के किस फील्ड से निकलता है। तो जो पावर इंडस्ट्री है जो बिजली जनरेट करती है भारत के अंदर, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सिर्फ पावर इंडस्ट्री करती है, यानी 51.7%, यानी आधे से अधिक भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो बिजली इंडस्ट्री यानी पावर इंडस्ट्री करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है स्टील कंपनी। स्टील कंपनी या अन्य जो कारखाने कंपनियां हैं 22% तक उनका कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में। वहीं तीसरे नंबर पर आता है ट्रांसपोर्ट्स यानी जो परिवहन है, ये भी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पर्सनल व्हीकल भी चल रही है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। तो 10.7%, लगभग 11% तक कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत का परिवहन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स करता है। वहीं चौथे नंबर पर आते हैं तो आग या किसी चीज के जलने के कारण, जैसे पुआल वाल जला देता है, जंगल में आग लग जाती है, तो इन वजहों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन होता है 8.1% तक। फिर लास्ट आते हैं 7.5% तक। 7.5% तक बिल्डिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, चाहे बिल्डिंगें बनती हैं चाहे रोडें बनती है, उसके वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन होता है। भारत में कोयले से बिजली बनने की वजह से सबसे ज्यादा पावर इंडस्ट्री से कार्बन उत्सर्जन होता है। अगर जैसे भारत धीरे धीरे सोलर विंड जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, अगर इसकी तरफ रुख करता है जितना तेजी से, उतना ही भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्सर्जन कम होना शुरू कर देगा। हालांकि भारत इस चीज पर अब ध्यान देना शुरू भी कर दिया है, यानी भारत का योगदान बहुत ही कम है क्लाइमेट चेंज में। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से संबंधित न्यूज और फ्यूचर फॉर समिट से संबंधित न्यूज। थैंक यू।